द हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज के पिछले 9 एपिसोड्स में टारगेरियंस के सिविल वॉर की स्टोरी बिल्डअप हो चुकी है और सीजन 1 का 10th एपिसोड यानी फिनाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम द हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज के 10th एपिसोड के ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही कुछ ईस्टर एग्स की भी बात करेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रेनिस अपने ड्रैगन मेलिस के साथ किंग्स लैंडिंग से एस्केप हो चुकी है और वो ड्रैगन स्टोन की ओर उड़ जाती है। शायद रेनिस पहली वो शख्स होगी जो रैनारा को बताएगी कि हाई टावर हाउस ने उसके थ्रोन क्लेम को डिनाई कर दिया है। एपिसोड 9 के जो इवेंट्स होते हैं वो 2 दिन के अंदर हुए थे और इस टाइम तक रैनारा को अपने फादर विसेरियस की डेथ का भी पता नहीं होता। एपिसोड 9 के एंडिंग में रेनिस के पास एक मौका होता है जब वो सारे ग्रीन्स को ड्रैगन फायर से जला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस पर शो राइटर्स ने एपिसोड 9 की एंडिंग को एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि राइनिस ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो भी एलिसेंट की तरह एक माँ होती है और उसे लग रहा था कि एलिसेंट अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है और इसी मॉरल स्टैंड पॉइंट को देखते हुए रेनिस ने ग्रीन्स को अपने ड्रैगन से नहीं जलाया। ड्रैगन स्टोन पहुंचकर रेनिस रैनारा को वॉर्न कर रही है कि ग्रीन्स उससे वॉर करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर रेनिस का जो आर्मर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इस एपिसोड का नेम द ब्लैक क्वीन है और वो शायद इसलिए है क्योंकि ड्रैगन स्टोन में डेमन और रैनारा ने ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए हैं और एक रीजन यह भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डेमन ने अपनी तलवार डार्क सिस्टर को रखा हुआ है। ऐसी ही एक तलवार ब्लैक फायर एगोन के पास में भी होती है और इन सीन्स में हमें दिख रहा है कि रैनारा प्रेग्नेंट है और वो डेमन के 3rd चाइल्ड को बर्थ देने वाली है। और यहाँ पर देखने लायक होगा कि रेनिस रैनारा को ओटो हाई टावर और एलिसेंट के फाइट के बारे में बताती है या नहीं, जहां पर ओटो हाई टावर रैनारा को मरवाना चाहता है और एलिसेंट उसे एक मौका देना चाहती है। इसके आगे ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि डेमन और रैनारा के बीच एक सीरियस कन्वर्सेशन हो रही है और ये कन्वर्सेशन शायद इस बारे में हो सकती है उन्हें ग्रीन्स के आगे नी बैंड करनी चाहिए या नहीं। अगर बुक्स की स्टोरी को देखा जाए तो ग्रीन्स रैनारा को ड्रैगन स्टोन का फुल कंट्रोल और फ्री लैंड्स को ऑफर करते हैं अगर वो उनके आगे नी बैंड कर दे तो, लेकिन हम सबको पता है कि रैनारा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इसके बाद ट्रेलर में प्रिंस एमंड को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपना आई पैच उतार रहा है। बुक्स में मेंशन किया गया है कि एमन अपनी आंख में हमेशा एक सैफायर रखता था और इंट्रो क्रेडिट्स में भी सैफायर को प्रिंस एमन के सिंबल के तौर पर दिखाया जाता है। यहाँ पर जो बैकग्राउंड मैच हो रहा है वो हाउस ब्रेथियन के स्ट्रोमैन का लग रहा है और लास्ट एपिसोड में जो ग्रीन काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें यह बात भी हुई थी कि एलिसेंट के एक बेटे की शादी ब्रेथियन से करवानी होगी ताकि वो अलायंस बना सकें। यहाँ पर हमें याद आता है जब बोरोमन ब्रेथियन प्रिंस रैनारा को अपने लिए हस्बैंड ढूंढने में मदद कर रहे थे और उसके कुछ टाइम बाद वो मर जाते हैं और एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि उनका बेटा बोरो स्ट्रॉमलैंड का अगला लॉर्ड बनता है और बोरो की 4 बेटियां भी होती हैं। लग रहा है कि एमंड की शादी इन्हीं में से किसी एक के साथ होगी और हमें पता है कि एमंड भी अभी अलायंस बनाना चाहता है तो वो इस शादी के लिए मना नहीं करेगा। एपिसोड 7 में एमंड एगोन से कहता भी है कि वह अलायंस बनाने के लिए किसी से भी शादी कर सकता है और आगे चलकर स्ट्रॉमलैंड में एक बहुत बड़ा ड्रामा भी होने वाला था। जब एमंड वहां पर शादी करने के लिए जाता है तब बोरो की एक बेटी एमंड को अपना आई पैच उतारने के लिए बोलती है और यहीं पर एमंड को आगे ल्यूक भी मिलेगा जिसे रैनारा ने भेजा था स्ट्रोमैन ताकि वो भी अपना अलायंस स्ट्रोमैन से बना सके। और जब लूक वहां से वापस लौट रहा होता है तब एमंड का ड्रैगन उस पर अटैक करता है और यहाँ पर लूसेरेक्स और उसका ड्रैगन एसेरेक्स दोनों मारे जाएंगे। इसका बदला लेने के लिए डेमन किंग्स लैंडिंग में असैसिन्स को सेंड करेगा ताकि वो लोग एलिसेंट के एक बेटे को मार सकें। इसके बाद अगर ट्रेलर की बात करें तो अगले सीन में रैनारा एक काउंसिल को असेंबल कर रही होती है और यहीं पर हमें 2 किंग्स गार्ड देखने को मिलते हैं जो होते हैं सर स्टीफन डार्कलिन और सर लॉरेंट मारब्रैंड और आई गेस बाकी के किंग्स गार्ड ग्रीन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा जो कि रैनारा का सबसे बड़ा सपोर्टर है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वो अभी तक इंजर्ड है और वो ड्रिफ्ट मार्क में आराम कर रहा है, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग वो इस मीटिंग में होता है। यहाँ पर जो टेबल रखा होता है ये टेबल एगोन द कॉन्क्वेस्ट ने वेस्ट्रोस के 7 किंगडम्स पर हमला करने से पहले बनाया था जिस पर उन 7 किंगडम्स के मैप थे। इसी के साथ हमें एक पीस विंटरफेल पर रखा दिखाया जाता है। यहाँ पर आगे जेस को भेजा जाएगा ताकि वो लॉर्ड क्रीगन
क्रीगन स्टार्क से अलायंस कर सके और वो दोनों हाउसेस आइस एंड फायर के पैक्ट पर साइन कर सके। और यहाँ पर प्रोक्लेम किया जा रहा है कि जो लॉर्ड क्रीगन का सन होगा वो जेसन बेला की पहली बेटी से शादी करेगा। और यहाँ पे हमें कुछ सॉर्ड्स दिखाई जाती हैं जिन्हें इकट्ठा रखा जा रहा है। यहाँ पर शायद वो किंग्स लैंडिंग को सीज करने की प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन जेस यहाँ पर कहता है कि ये बेवकूफ़ी होगी और वो उन्हें बोलता है कि पहले उन्हें कई अलायंस गेन करने होंगे ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और वो यहाँ पर खुद लड़ने के लिए जाना चाहता है। ट्रेलर के एक सीन में हमें ल्यूक अपनी सोर्ड को निकालता भी दिखाई दे रहा है और ये शायद तब हुआ होगा जब एमेंड उसे स्ट्रॉमलैंड में मिलता है। इसके बाद सर एरिक कारगिल रेनेरा को उसके फादर का क्राउन ऑफर करता है। लास्ट टाइम हमने एक क्राउन डेड बॉडी पर रखा हुआ दिखा था, शायद उसने यह क्राउन तब ले लिया होगा जब वो रेनिस को वहां से भगा रहा था। इस ट्रेलर में हमें एक सीन ल्यूक का भी दिखाया जाता है जब वो एमेंड के ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है और एक सीन में हमें वेलेरियन मैजिक के बारे में भी रेफरेंस मिल रहा है। इसके अगले सीन में हमें डेमन को दिखाया जाता है जो ड्रैगन स्टोन में एक ड्रैगन के आगे हाई वेलेरियन में गाना गा रहा है। यहाँ पर मुझे ये ड्रैगन वर्मथोर लग रहा है जिसे आखिरी बार किंग जहरिस ने राइड किया था। इसके एक शॉट में हमें ड्रैगन की आंख भी दिखाई दे रही है जिसमें दिख रहा है कि डेमन उसे टच करना चाहता है। और एक सीन में 3 ड्रैगन्स ड्रैगन स्टोन से उड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये लोग ल्यूक को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ट्रेलर के एक शॉट में वर्मथोर एक केव को अपनी फायर से जला रहा है। क्या यहाँ पर वह सिर्फ अपना एंगर निकाल रहा है या फिर यहाँ पर डेमन उसको कमांड दे रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डेमन कुछ ढूंढ रहा है, या तो ड्रैगन स्टोन या फिर वो उन केव्स को डिस्कवर करना चाहता है, तभी वो अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहा है। इसके एक सीन में जब ऑटो टावर डेमन से मिलने आता है तब डेमन अपनी तलवार निकालता है। कुछ ऐसा ही हमें एपिसोड 2 में भी देखने को मिला था। यहाँ पर शायद ऑटो टावर उसे एगोन को किंग मानने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर हमें रेनेरा भी दिखाई दे रही है जिसने अपना क्राउन पहन रखा है और इसी मीटिंग में हमें ग्रैंड मेस्टर ओरोवेल भी खड़ा दिख रहा है। बुक्स में सिर्फ ओरोवेल ही ड्रैगन स्टोन आया था, ना कि ऑटो टावर। और ट्रेलर के एंड में हमें वेगार को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉम में रोर कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये ल्यूक और एमेंड की फाइट के दौरान हुआ है। फिनाले एपिसोड को लेकर आप लोग भी कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शंस बता सकते हैं। अगर आपको यह ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।